Jesus, the reason for the season. सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस आवाज को सुनने वाला तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं इस अच्छा समय के लिए। ये खुशी का महीने है, क्रिसमस का जो माहौल है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का खुशी दुनिया भर का लोग मनाने वाला इस टाइम पर एक छोटा सा संदेश आप तक पहुंचाने में प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए, लोग इस पूरे महीने में यीशु मसीह का जन्म का जो है उस एक त्योहार के रूप में घर घर में, जगह जगह में, गली मोहल्लों में जाकर ये वचन को सुनाते हैं। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि इस समय पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप सबके साथ रहे। क्रिसमस के मौसम में जो है टाइम पर हम लोग हमेशा याद करने वाला एक आयत है, वो मत्ती के सुसमाचार और दूसरा यशायाह नबी के जो किताबों में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो है लिखी हुई जो बातों का और वर्णन किया है। यीशु मसीह का जन्म से लगभग 700 साल पहले जीने वाला प्रभु के दास यशायाह भविष्यद्वक्ता उसका 7 अध्याय का 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का जो मतलब हम सबको पता है, परमेश्वर हमारे साथ है। सबसे बड़ी खुशी की जो बात है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है हमारा जीवन काल में हमेशा हमारे साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति, बेशक हमारा माँ बाप हो, भाई बहन हो, पादरी साहब हो या कोई भी रिश्तेदार हो, जो है वो कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता है। यीशु मसीह ही बताया, दुनिया के किसी भी जगह में जाओ, धार्मिक गुरुओं को देखो, शिक्षाओं को देखो, किसी ने भी नहीं बताया कि देखो हमेशा हमेशा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए आसमान की महिमा को छोड़कर नीचे धरती में आया, इम्मानुएल बनकर आया। किसके लिए? आग के चले जाने के लिए नहीं, परंतु हमारे साथ रहने का वायदा के साथ आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस वक्त मुझे बाइबल का उस जगह की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का जो मृत्यु के बाद, अभी जन्म की जो बात बोल रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद मुर्दों के बीच में से जी उठने के पश्चात खुदावंद यीशु मसीह 2 चेलों को प्रकट हुआ है। उसके बारे में जो है लूका के सुसमाचार 24 अध्याय का 13 से लेकर 35 वचन तक जब हम लोग पढ़ता है, वहां पर लिखा हुआ है 2 चेले लोग, यीशु मसीह का 2 चेले लोग यरूशलेम से यमौस की तरफ जा रहे हैं। यरूशलेम से यमौस का दूरी के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है 7 मील का दूरी है और लगभग हमारा 12 किलोमीटर का दूरी है। ये घबराहट के साथ कई प्रश्नों को दिल में रखते हुए ये लोग आपस में बातें करते 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 ये लोग यमौस की तरफ जा रहा है। लेकिन वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उन लोगों का दिल की धड़कन को देखकर, उनका दिल की दर्द को देखकर, उनका सवालों को देखकर, वहां पर लिखा हुआ है ये इम्मानुएल प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, उनके साथ साथ चलने शुरू कर दिया। ये जो वचन जब हम लोग पढ़ता है, मुझे जो है 3-4 बातों के बारे में, टाइम का कमी है, 3-4 बातों के बारे में साथ चलने वाला प्रभु का बारे में बताना मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नंबर 1, अगर जो है एक व्यक्ति हमारे साथ में अगर चलना हो, नंबर 1 हमें यह देखना है जिस स्पीड में जो है और ये लोग चल रहा है, उसी स्पीड में हमें भी हमारा स्पीड को एडजस्ट करना पड़ते हैं। कई लोग होता है सफर करते हैं, बहुत स्पीड में चले जाते हैं, कुछ लोगों का मंदा चलता है, कुछ लोगों का जो है चलने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह क्या कर दिया है, वहां पर जाकर उनके साथ साथ चला। इसका मतलब क्या है? आत्मिक मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलने वाला इम्मानुएल का जो मतलब है, हमारा ये लेवल में, हमारा लेवल में उत्तर करवाता है। और प्रभु यीशु मसीह को कोई हाय बोला, मैं कोई रास्ता में जो मिलता है ना,
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमें हाय बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे साथ चलना है तो नंबर 1 क्या देखा है, हमारा ही लेवल में, हमारा ही स्पीड में उनको यीशु मसीह वहां पर वो 2 चेलों के सामने आया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, इमानुएल खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में पैदा होकर हमारे लिए सिर्फ संदेश देकर जाने वाला नहीं, परंतु बोल रहा है जिस परिस्थिति में तुम हो उस लेवल में आने के लिए मैं तैयार हूं। नंबर 2 यहां पर जो देखते हैं, हमारे जो है दिल के अंदर की जो चिपा हुआ जो बातों को सेंस करने वाला, उनको जो है परखने वाला, पहचानने वाला एक आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ वो चलेगा नहीं है। उनको ऐसा लगता है इन लोगों कुछ परेशानी में है। आपको पता है ना, हम लोग हमेशा बोलने वाले एक शब्द है बॉडी लैंग्वेज, समझे ना बात। कहीं भी कोई व्यक्ति को हम चेहरे में देखने से पता चलता है, उनका बॉडी लैंग्वेज को देखने से पता चलता है ये कुछ खुश है या परेशानी में है करके पता चलता है। यीशु मसीह को पता चला, इमानुएल को पता चल गया इन लोगों के दिल के अंदर घबराहट है। इन लोग जो है कुछ प्रश्नों के सामने जवाब के लिए इन लोग क्या है, आपस में बातचीत कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इमानुएल का मतलब क्या है, हमारे स्पीड में चलने वाला ही नहीं, परंतु हमारा दिल की समस्याओं को पहचानने वाला। हम किस स्थिति में है आज, हमारा दिल में क्या क्या प्रश्नों को हम लोग रखा हुआ है, हम किस प्रकार इस प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढ सकता है, ये आपस में बात करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारा इमानुएल खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 24 घंटे भी, हालेलुया, दिन के 24 घंटे भी, जब तक हम दुनिया में हैं तब तक हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारा प्रश्नों के लिए उत्तर लेकर आने वाला हमारा प्रभु है। तीसरी जो बात है, इधर लिखा हुआ है कि उन लोगों का भाषा को समझना, समझे ना। 2 व्यक्ति जब आपस में बातचीत करके जब जाता है, तीसरा एक व्यक्ति उसके सामने आना है तो उनका जो है लैंग्वेज को जो है समझना। मैं कोई हिंदी, इंग्लिश या कोई इब्रानी, यूनानी भाषा की बात नहीं बोल रहा हूं। हमारा जो है हमारा जीवन में जो भाषा हम लोग जो बोलता है, ये दुनिया के एक लैंग्वेज की बात तो उसमें नहीं आता, वो भी आता है, लेकिन हमारा जो है जो प्रश्नों के सामने जब हमारे सामने जो आता है कि हमारा एक अलग प्रकार का एक आवाज होता है, अलग प्रकार का हमारा शब्द हमारा मुंह से निकलता है, उसको पहचानना सब लोगों का वश की बात नहीं है। तो यीशु मसीह का, इमानुएल का जो तीसरा जो बात यहां पर इस घटना में हम लोग क्या देखता है, हमारा उस लैंग्वेज को समझने वाला है, हमारा प्रश्नों का, जिस प्रश्न के साथ हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, उनको समझने वाला जो बात है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ सुना नहीं परंतु उस प्रश्न का जो है उत्तर भी, सोल्विंग द प्रॉब्लम। उन्होंने सवाल उनसे पूछा, क्या है, कैसा है। बाइबल का जानकार लोगों को सबको पता है कि उन लोगों ने उनके साथ बातचीत किया है। गुरु और प्रभु, आप भाई साहब, आप जो है इन दिनों में हमारा जो देश में, शहर में हमारा जो काम हो रहा है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? इन लोग जब दिल खोलकर जब बताया, तब उनका प्रश्न का उत्तर खुदावंद यीशु मसीह वहां पर देते हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां में चले जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस खुशी के मौके में इमानुएल जो आज से 2000 साल पहले दुनिया में पैदा हुआ है, उनके बारे में 3-4 बातों को मैं आपके सामने देखा है। कब तक वो इमानुएल हमारे साथ चलेगा? जब तक हम दुनिया में है। दुनिया में हमारा जान हम इधर से छोड़कर जाने तक हमारा जीवन में कई तरह का प्रश्न के सामने हम खड़े हो जाते हैं, सवाल के साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया छोड़कर हम जब तक नहीं जाएगा, तब तक हमारे पास कोई ना कोई एक प्रश्न खत्म हो गया, उसका जवाब मिल गया, दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया। चलते 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 जीवन का, हमारा मृत्यु का टाइम तक ये जो है सवाल हमारे सामने खड़ा रहेगा। आज खुशखबरी के साथ इस छोटा सा संदेश को मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें ढूंढ कर दुनिया में आया, हमारे लेवल में आया,
हमारा भाषा को समझा, हमारा स्थिति को समझा, हमारा प्रॉब्लम को समझा, हमारे साथ साथ चला और हमारा प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ कर दिया। मेरी यह प्रार्थना है इस खुशी के दिनों में जो है परमेश्वर जो है 2024 का पूरे दिन जो है हमारे साथ चलता चलता रहेगा। कुछ दिनों के अंदर जो है हम 225 में प्रवेश करने वाला है। मेरा पूरा कामना है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का उपस्थिति साल भर, जीवन भर आपके साथ बने रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप सबको क्रिसमस और नया साल का मुबारक कहते हैं। प्रभु का आशीष आपके साथ बने रहे। सबको जय मसीह की।